हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे धनु लग्न के अगस्त माह के फलादेश के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये धनु लग्न की कुंडली है। तो आप चेक करिए, अगर आपकी कुंडली में प्रथम भाव में यानी कि लग्न में 9 नंबर लिखा है, इसका मतलब आप धनु लग्न के जातक हैं। और अभी मुझे आपकी पर्सनल कुंडली तो नहीं पता, इसलिए हम ये फलादेश गोचर में ग्रहों की स्थिति के आधार पर करेंगे। धनु लग्न के जो लग्नेश हैं वो होते हैं बृहस्पति ग्रह। तो मुझे अभी ये नहीं पता कि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कुंडली के किस भाव में है और किस स्थिति में है। लेकिन अगर कोई भी जातक अपने लग्नेश को स्ट्रांग करता है, बली करता है, तो इसका मतलब उसको वह अपने हेल्थ इश्यूज, उसके हेल्थ अच्छी रहेगी, उस वह कॉन्फिडेंट होगा, उसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगी। अब सवाल ये आता है कि लग्नेश को कैसे करें बली। तो देखिए, इसके लिए आपको बृहस्पति ग्रह को बलि करना होगा, यानी कि आप अपने पिता, गुरु और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। बृहस्पतिवार को चंदन का या केसर का टीका लगाएं। डेली विष्णु भगवान की पूजा करें और हर गुरुवार को या बृहस्पतिवार को एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। इससे आपका लग्नेश बली होगा। अब कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो किसी भाव में लंबे समय तक गोचर करते हैं, जैसे कि शनि 2.5 साल, राहु और केतु 1 साल और गुरु भी 1 साल। तो इनके जो प्रभाव हैं वो आपको उस पूरे ड्यूरेशन में धीरे धीरे करके मिलेंगे। लेकिन अगर हम अगस्त माह के फलादेश के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे वो प्लैनेट्स जो जल्दी जल्दी मूव करते हैं, यानी कि वो अपने रिजल्ट्स उसी ड्यूरेशन में देंगे, जैसे कि मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गुरु और मंगल की। गुरु और मंगल आपके छठे भाव में हैं। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का और शत्रु का। तो इस दौरान अगस्त के महीने में आप देखेंगे कि आप जहां भी काम करते हैं, आपका जो भी वर्क प्लेस है या आप जहां भी जॉब करते हैं या किसी न किसी तरीके की सर्विसेज देते हैं, वहां पर आपको काफ़ी कंपटीशन मिलेगा। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो काफ़ी एक्टिव रहेंगे। लेकिन मंगल ग्रह आपको साहस देंगे, पराक्रम देंगे अपने कॉम्पिटिटर से लड़ने का। वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मंगल ग्रह आपके पंचम भाव के स्वामी होकर छठे में बैठे हैं। पांचवा भाव होता है पूर्व पुण्य भाव, यानी कि पूर्व जन्मों के फल। और कोई अगर स्टूडेंट है और उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, वहाँ पर वो एग्ज़ाम उनका क्लियर हो सकता है। या कोई जातक जो लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं या कोई सर्विसेज देते हैं, स्पोर्ट्स में, डिफेंस में या किसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करते हैं, उनको विदेशों से लाभ मिलेगा। और कुछ ऐसे जातक हैं जो जिनके ऊपर लोन चल रहा था, हो सकता है कि उनका लोन क्लियर हो, क्लोज हो जाए, और जिनको लोन की इच्छा थी उनका लोन पास हो जाए। सूर्य ग्रह जो है वो अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव होता है हमारे पेन का, सफरिंग्स का, और नवम भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। इस दौरान 15 अगस्त तक आप
को अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि उनको कोई हार्ट रिलेटेड या बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इनफैक्ट मंगल ग्रह आपके छठे भाव में है, इसलिए आपको स्वयं अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह का जो स्वभाव है वह है उग्र स्वभाव। तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे कि आपके वर्क प्लेस पे अपने बॉसेस के साथ, कोलीग्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ कोई आर्ग्यूमेंट और कन्फ्लिक्ट ना हो। उसके बाद जो हम बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह बैठे हैं नवम भाव में। नवम भाव होता है हमारे भाग्य का भाव, हमारे पिता का भाव भी होता है। और बुध ग्रह स्वामी किसके हैं? सप्तम भाव के और दशम भाव के। ये स्थिति राजयोग बनाती है, यानी कि आपको करियर में, अपने प्रोफेशन में, या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपको अपनी वर्क प्लेस पे कोई मान सम्मान मिल सकता है, आपका स्टेटस में एलिवेशन हो सकता है और करियर रिलेटेड कोई यात्रा भी हो सकती है। अगर बात करें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र 11वें भाव के स्वामी होकर नवम भाव में बैठे हैं। आपको, अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर, एमएनसी या एनजीओ, तो आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। हो सकता है कि इनकम में भी इंक्रीज हो, आपका सोशल सर्कल भी बढ़ेगा, कुछ ऐसे व्यक्तियों से भी मुलाकात हो सकती है जो जिनसे मिलकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। अगर आप कोई मीडिया, कम्युनिकेशन या इंटरनेट से जुड़कर काम करते हैं, उसमें भी आपका भाग्य साथ देगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर हम बात करें सूर्य ग्रह की, अब 15 अगस्त तक सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन उसके बाद वह नवम भाव में आ जाएंगे, भाग्य भाव में, और वह अपने स्वयं के घर बैठे हैं। तो आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और यहाँ पर आपके पिता की भी सेहत में सुधार आएगा और आपकी यहाँ पे अगर कोई यात्रा होती है 15 अगस्त के बाद की, वो भी आपके लिए लाभदायक होगी। अब आपके जो राहु ग्रह हैं वो चौथे भाव में बैठे हैं और ये अगले साल मार्च तक यही रहेंगे। तो जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उनको विदेश जाने का मौका मिलेगा, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी विदेश में हो, तो विदेश से आपको लाभ होगा, आप अच्छा धन कमाएंगे, आप अपने घर से दूर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक एडवाइस है कि राहु चौथे भाव में है, इसका मतलब आप कोई भी अपनी कुछ प्लानिंग करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो आप उसको सीक्रेट रखें, ज़्यादा लोगों को ना बताएं जब तक आप उसको बिल्कुल एग्जीक्यूशन के स्थिति में ना ले आए, तब तक। अब अगर हम केतु ग्रह की बात करें, देखिए केतु ग्रह आपका दशम भाव में है। हालांकि मैंने अभी कहा कि आपको अपने करियर में, प्रोफेशन में भाग्य का साथ मिलेगा, राजयोग भी होगा, लेकिन केतु ग्रह के होने की वजह से आप किसी भी एक जगह टिक के काम करने में आपका मन नहीं लगेगा। या तो आप चेंज कर लेंगे अपनी जहां भी काम करते हैं, या आपके हम मन में हमेशा बना रहेगा कि आपको जॉब चेंज करनी है। लेकिन जो भी होगा वो आपके लिए अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि भाग्य भी आपके साथ है अभी, और गुरु ग्रह की पंचम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है अगले साल मई तक। तो आपको
हमेशा ये जो गुरु की दृष्टि है ये आपको हमेशा सपोर्ट देगी और आपको सफलता दिलाएगी। तो ये थी जानकारी धनु लग्न के अगस्त माह के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।